नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेरा टेक चैनल में। ठीक है, आज आज हम लोग बात कर लेते हैं। एनएससी से एक हमें नोटिफिकेशन आया है जिसमें मार्केट की टाइमिंग्स एक्सटेंड करने की बात कही गई है। ठीक है, तो क्या है ये नोटिफिकेशन और क्या है इसमें, क्या है इन चीज़ों के अंदर और इससे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा और हम लोगों पे, रिटेलर्स वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आओ ले चलते हैं हम आपको सबसे पहले तो टाइमिंग्स के ऊपर। ठीक, तो आप देख रहे हैं देना टेक चैनल। और आपसे मैं एक बात कह दूं, अगर आप लोग नए हैं, मतलब नया नया आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, किसी लेडीज़ के नाम पे अगर आप ओपन अकाउंट ओपन करते हो तो जो हमारी पर ट्रेड होती है वो 20 रुपये की होती है नॉर्मल। और अगर लेडीज़ के नाम पे आपने ओपन किया है तो आपको 10 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका 50% चार्जेस कम हो जाएगा, आप थोड़ी और एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं मार्केट ने किस प्रकार से एनएसई ने प्लान किया है मार्केट एक्सटेंड करने का। जो अभी हमारी करंट मार्केट है वो हमारी मार्केट चलती थी 9:15 से 3:30 बजे तक की। ठीक है, तो अब इसके बाद अभी एनएसई ने प्लान किया है कि जो अब हमारी मार्केट है वो चला करेगी 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। उसके बाद फिर ओपन होगी शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक। ठीक है, एफ सेक्शन के लिए। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है तो हमारा ये 11:30 बजे तक के लिए रात के फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड फेज में अगर मतलब क्या कहते हैं रिस्पांस अच्छा रहता है तो जो कैश मार्केट ट्रेडिंग है उसको भी शाम को 5 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे फिलहाल जो उसमें एनएसई में अब जो टाइमिंग्स बढ़ाने की बात की थी उसके बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो देश के अलावा अलग अलग एक्सचेंजेस हैं जिनको हम देखते रहते हैं, तो उसमें हमारा जो टाइमिंग्स है वो किस देश की कितनी होती हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले NYSE। ठीक है, ये संयुक्त यूएस की मार्केट है। ये आपको शाम को 7 बजे से इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का आपको इतना टाइम ये मार्केट खुलती है। ठीक है, अगर नेस्डैक है उसका आपको शाम को 7 बजे से 1:30 बजे तक। उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज है आपका, ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 1:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलती है। हांगकांग का आपका सुबह 6:45 से लेकर 1:30 बजे तक। ठीक, संघाई एक्सचेंज का आपका 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। उसके बाद स्विस एक्सचेंज आपकी चलती है दोपहर 1:30 बजे से रात 10 बजे तक। ठीक है, ताइवान आपका सुबह 6:30 बजे से और सुबह 11 बजे तक। ठीक, जापान आपका चलता है सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वो थे देश से जिनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं। और सबसे कम टाइमिंग्स में हमें से इंडिया शामिल था, तो उसने भी अपनी टाइमिंग सब बढ़ा दी है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हमारे नए रिटेलर्स को। नए रिटेलर्स में हमारे जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो दिन के वर्किंग आवर्स में ट्रेड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो मार्केट में एक नया सेगमेंट जुड़ेगा इन लोगों का, न्यू रिटेलर्स का। ठीक है, नए डीमैट अकाउंट खोले जाएंगे, आपका जो ब्रोकर्स है उनको प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा वो लोग नौकरी पेशा करते हैं तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास पैसा भी अच्छा होगा। ठीक है, तो मार्केट में एक नया सा कैश फ्लो आएगा। कैश फ्लो आएगा तो अब जो हमारा एनएससी है इसको अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसका ईयर टू ईयर आपका जो इसका प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। मेन तो इसका रीज़न यही है कि ये अपने प्रॉफिट के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये लागू कब होगा। ये लागू होगा हमारा 2024 के मार्च महीने से। ठीक है, मार्च 2024 से ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो 2024 का, उससे ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके नुकसान पे। अब देखिए, जॉब वाले आ गए, नए लोग आ गए। ठीक है, नया सेगमेंट आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग जो कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, जो हम एग्जिस्टिंग के जो ट्रेडर्स हैं, हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम लोग सुबह 9 बजे के आसपास अपना मार्केट में एंटर होते हैं। ठीक है, 9 बजे से हम अपने सिस्टम वगैरह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप 3:30 तक मार्केट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये सोचिए ये टाइम एक्सटेंड हो गया तो अब ये शाम को हम लोग, हमारी टाइमिंग्स हो गई 9 बजे से लेके और फिलहाल क्या कहते हैं रात के 9 बजे तक। और ये टाइम अगर एक्सटेंड 11 11:30 बजे तक हुआ तो तब तक के लिए। ठीक है, अब इतना लंबा हमारा ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग टाइम हो गया। इसमें हम लोगों को अब देखो, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग इतनी देर अगर कोई बैठा रहता है तो जाहिर सी बात है अगर वो 12 घंटे अगर मार्केट में बैठा है तो एक ओवर ट्रेड करने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। ठीक है, अगर मानो हम सुबह के सेशन में हमें लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1-2 ट्रेड के बाद मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन जब ब्रेक के बाद फिर से मार्केट खुलेगा तो हम फिर से एंटर करेंगे।
तो हो सकता है जहाँ हमारे 2 ट्रेड लॉस में होते थे वहाँ हमारे 4 ट्रेड लॉस में होंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही लगती है कि हम लोग ओवर ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो हेल्थ है उस पर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें से हमें वो जूझना पड़ेगा। इसके अलावा तो बस यही था इसमें कि यही इसके प्रॉफिट हैं, यही फ़ायदे हैं कि हमें नए सेगमेंट मिलेगा, नए रिटेलर्स मिल जाएंगे, और नुकसान यही है कि भैया हमारा ओवर ट्रेड हो जाएगा और एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह ये सब हमारे लिए बढ़ जाएंगे। ठीक, तो आपको ये फैसला कैसा लगा और आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग इस तरीके की न्यूज़ लाते रहते हैं, जो भी मेजर अपडेट्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग जो ट्रेडिंग है आपको वो मेरे चैनल में मिल जाएंगी। हम लोग रोज़ एनालिसिस वगैरह भी करते हैं, लाइव आते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।